ओम शांति। अव्यक्त मुरली 10/1/1988। मुरली का टाइटल है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने वाले रत्नागर बाप दादा अपने ज्ञानितु आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। तो बाबा ने ज्ञान रत्न दिया है, उस ज्ञान रत्न को जमा करना और उसका अर्थ है धारण करना। तो उसके बीच में बहुत बातें हैं। ज्ञान रत्न हमें मिला, उस ज्ञान का मनन चिंतन किया, करने के बाद हर बात को समझा, रोशनी डाला और फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया, उस पर चलकर देखा। फिर चलते समय कुछ पार्ट अंधेरा था, उसको आइडेंटिफाई किया, फिर उस पर रोशनी डाला ज्ञान का। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से हमने कोशिश किया है उस पर चलने का, और फिर जब जाके वो सक्सेस 1 सेकंड में होता है, तब जाके वो धारण करना होता है। तो एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान तभी होता है जब पूरी तरह उस ज्ञान रत्न को परख लेते, उसको समझ लेते हैं कि कितना वैल्यूएबल है। और जब तक हम यूज़ नहीं करते हैं, वो ज्ञान रत्न ऐसे ही पड़ा रहता है, वो वैल्यूएबल नहीं होता है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं। बाबा मुरली सबके लिए एक ही चलाते हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति, तो ज्ञान रत्न स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कार्य में जब लगाते हैं, जब उस ज्ञान रत्न का अनुभवी मूर्त बनते हैं, तब जाके उसका वैल्यू समझ में आता है। क्योंकि वो ज्ञान रत्न आत्मा को लिबरेट कर देता है, और वो जो लिबरेशन का फील होता है, क्योंकि मुक्ति के लिए ही हमने पुकारा था, और वो ज्ञान रत्न द्वारा जब वो लिबरेशन फील होता है, तब जाके, क्योंकि जो चाहिए हमें वो जब मिल जाता है, और जिस चीज़ से हमें मिलता है उस चीज़ का वैल्यू होता है। जहाँ चाहत नहीं है पर मिलता है, उस चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए बहुत बार मैंने बोला भी था कि जब तक सामने वालों के तरफ से कुछ पाने का इच्छा, कुछ मदद की ज़रूरत दिखाई ना देते हैं, तब तक मदद नहीं करना है। क्योंकि अगर मदद कर लिया है तो वहाँ पर हम स्लेव बन जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि ज्ञान और अज्ञानता में के बीच एक बहुत थिन लाइन है। दिखाई देगा कि आप सेवा कर रहे हैं, पर सेवा से कहाँ हम दासी का संस्कार यूज़ कर लिया है, कब हम दासी का स्टेट में पहुंच गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि वो थिन लाइन है, इसलिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाप दादा देख रहे हैं
बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखूट मालामाल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। तो एक जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग रूप से पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वो रैंक भी होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो उसी हिसाब से ज्ञान को भी समझने का, इम्प्लीमेंट करने का अलग अलग स्टेज होते हैं, और उसी के हिसाब से ये अलग अलग स्टेज बाबा बता रहे। इसलिए हाँ जी, एक सॉरी लास्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन था, जो आपने दासी बोला, वो दासी कैसे समझूं? अपने संस्कारों के दासी और अपने पैटर्न के दासी? हाँ, सबसे पहले तो अपने पैटर्न का ही दासी बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर सेवा करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ईश्वरीय सेवा समझ के हम कूद पड़ते हैं। तो वो पहले इमोशंस के दासी बन के ही हम बाहर के दासी बन जाते हैं, क्योंकि भावना में आ जाते हैं। भावना में जब आ जाते हैं तो हमारा जो वो वाइज बुद्धि जो बाबा ने दिया है वो काम नहीं करता है, क्योंकि एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये कार्य करना है नहीं करना है। सोचने के लिए हम टाइम ही नहीं देते हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे बाबा ने आज सुबह कहा, माया भुला देती है, तब हम दासी बन जाते हैं। तो हमें परखना है कि कहाँ मेरी सेवा की ज़रूरत है, कहाँ ईश्वरीय सेवा करते हैं, और कहाँ हमारा कोई और इंटेंशन से सेवा हो रहा है। तो बाबा ने कहा, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। अभी जैसे सेवा के लिए ईश्वरीय सेवा के जगह अगर दासी बनकर सेवा किया, तो फिर जिसके दासी बनकर सेवा किया या इमोशंस के दासी भी बन गए, वहाँ पर कमाई नहीं होगा, वहाँ पर वो आंतरिक खुशी नहीं मिलेगा। हो सकता है अल्प समय के लिए खुशी मिलेगा कि बड़े हैं, बड़े का सेवा किया है, क्योंकि एक बचपन से एक कंडीशनिंग है, और बचपन क्या इतने जन्मों से एक कंडीशनिंग है, बड़ों का सेवा करना है, रिस्पेक्ट करना है, ये सारे चीज़ हमारा कंडीशनिंग है। रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना मना नहीं है, पर छोटों का भी रिस्पेक्ट करना है। तो वो कंडीशनिंग में फंस के हम बहुत जल्दी सोचने का वो समय ही नहीं होता है, क्योंकि वो संस्कार इतना ऑटो मोड में आ गया जो हम जल्दी से कर लेते हैं विदाउट अवेयरनेस। और फिर धीरे धीरे वहाँ से पेपर आता है, क्योंकि जहाँ इम्बैलेंस हुआ वहाँ क्या है, बैलेंसिंग करना ये स्पिरिचुअल लॉ है, और बैलेंस करने के लिए वो पेपर आता है। और जब पेपर आता है तो पेपर को अगर ठीक से समझ नहीं पाते, वहाँ से लर्निंग नहीं ले पाते हैं, तो फिर उस आत्मा को ये फील होगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ फिर भी गलत हो रहा है, इसका मतलब ये ज्ञान ही गलत है। क्योंकि आत्मा में जब समझने का ताकत नहीं होता है तो फिर रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, और तब क्या है, चांस रहता है ज्ञान को छोड़ने का, बाबा को छोड़ने का। इसलिए ज्ञान रत्नों का परख होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ बाबा किस भाव से कह रहे हैं। तो जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति
और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। निर्विघ्न प्राप्ति नहीं होता है, वहाँ विघ्न आता है, क्योंकि ज्ञान को समझा नहीं। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को तैयार करना होता है, क्योंकि स्वयं जब तैयार होते हैं तो परख पाते हैं कहाँ पर मुझे सेवा में उतरना है और कहाँ नहीं उतरना है, कहाँ मुझे बाउंड्री सेट करके रखना है अपने को बचाने के लिए। क्योंकि ईश्वरीय सेवा के नाम से हम कूद जाते हैं और फिर खुद को ही छोड़ के आ जाते हैं, बलि चढ़ा के आ जाते हैं। इसलिए ज्ञान के पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण, हाँ, एक प्रैक्टिकल में बात बोलूं ऑनेस्टली, जैसे अभी आपने ये समझाया और पहले भी बहुत बार समझाया, जब हम खुद सोचते हैं तो कभी कभार ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये सेवा है या नहीं है। राइट। उसमें क्या है ना, मैं अभी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा अभी ये फेज चल रहा है, क्योंकि उसमें होता है कि समझ में ऐसा लगता है कि शायद माया दिखाती है कि आप ऐसे टाइप के सोल हो, शायद आपका ऐसा काम है ना। मेरे को दिखाती है माया कि ये आपका विजन है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मैं ट्राइंग टू बिल्ड दैट ज्ञान को यूज करके अभी थोड़ा थोड़ा कभी कंट्रोल उसको एनालाइज कर पाती हूँ, ट्यून इन, बट कभी कभार मैं ट्यून इन नहीं कर पाती हूँ कि समझ में नहीं आता। तभी मैं अपने वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हूँ, माया है जो मुझे पुराना पैटर्न दिखा रही है वर्सेस ये श्रीमत। क्योंकि ये सब सुनने के बाद भी स्ट्रांगली अंदर से आता है कि शायद ओके माय कैपेबिलिटी इज दिस, है ना, व्हिच कम्स वेरी ब्लेंडेड विद ज्ञान। यस, ब्लेंडिंग है, एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड बोला आपने। क्योंकि ब्लेंडिंग में पता नहीं पड़ता है कौन सा कलर क्या है। जब दो कलर ब्लेंड होता है तो हमें पता नहीं रहता है, एक जैसे ही दिखता है। जैसे जितना मैं आपको जानती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो एक बाबा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ये ज्ञान के रास्ते पर, पथ पर चलाकर, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक संस्कार है आपका अज्ञानता में। तो इसी कारण से आप जब ज्ञान को लेते हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फट से आपकी बुद्धि में आ जाती है। पर आने से भी आपको ये सतर्क रहना है कि क्या मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। वो वाला पार्ट आप छोड़ देते हो, इसी कारण से आप फंस जाते हो, विघ्न आने लग जाता है, वो सुख, खुशी, शक्ति, शांति सब खो देते हो। राइट। करेक्ट दीदी। हाँ, अभी तो आपने बोला, मैं और भी सोच रही हूँ इस पे। अभी तक एक चीज पकड़ा है, ये तो पैटर्न है। दूसरा एक चीज मैंने ये भी देखा है कि जब हमारी, आई थिंक ये सबके लिए कहीं ना कहीं पे सच होगा, जब हमारी स्थिति लो होती है, जब हमारी बैटरी, एक्चुअली एक और पैटर्न है दीदी लोनलीनेस का, बिकॉज समवेयर यू वांट टू सॉफ्टली फील इम्पोर्टेंट। सो जब मेरी एनर्जी कहीं पे लो होती है या कहीं से मैंने थोड़ा भी दुख लिया होता है ना, तो मेरे को माया ये पैरेलल राउट दिखाती है, एंड आई एम स्टिल नॉट एस्टैब्लिश्ड, बट आई थिंक ऐसा होता होगा कि आई थिंक ये सेवा वाला राउट दिखाती है, ताकि मेरे को वहां से सडनली आई स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर। करेक्ट, ट्रू। बट वही है कि एक बार में आ जाए, क्योंकि then you sit and question, अच्छा then you question people who you trust, right? Then you question people like शायद उनको नहीं पता the quality of soul I am and whatever, right? What not? वो सब बहुत जैसे चलते हैं। क्योंकि एक बार माया के हाथ में फंस जाते हो ना, तो फिर माया खींच के ले जाती है। जब तक आप छुड़ा कर, माया से छूट कर वापस नहीं आते हो। तो इन दिस केस वी शुड लुक एट कि हमारा पैटर्न है पहले वाला, तो वो पैटर्न की साइड से ही खींचेगा, राइट? यस, और वो इजी भी है क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है वो। और अगर ये भी एक देख सकते हैं थिंकिंग कि जब व्हेन यू आर स्पिरिचुअली हाई, लाइक इन अ ट्रू सेंस,
इंडिपेंडेंट, आई वुड नॉट से हाई, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट, तब इज द सेम सेवा कॉलिंग अस? इज द सेम Can I- सेवा कॉलिंग अस मीन्स? मतलब जब मैं लो हूं ना एनर्जी, तो मेरा ध्यान इधर बढ़ता है। अगर मैं अपने ऊपर पूरा फोकस हूँ और पूरी इंडिपेंडेंट हूँ और अपने ऊपर काम कर रही हूँ, तब भी क्या ब्रेन इधर सेवा की तरफ जाता है या नहीं जाता? कैन दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द चेकिंग? ये आपको जब उस स्टेट पे पहुंचोगे तब आपको अनुभव होगा, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे वो स्टेट को। अच्छा, है ना? पहले आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। राइट? अभी जहां पर फोकस करना है वहां फोकस करो। तो बाबा ने आगे कहा, इसका कारण क्या है? ये विघ्न आता है, सुख शांति खुशी सब खो देते हैं। इसका कारण है मनन शक्ति की कमी है। हम सोचते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। हम एक बार खुद से भी नहीं पूछते हैं क्या मैं तैयार हूं इस सेवा के लिए। वो नहीं पूछते हैं, और बहुत सारा इम्प्योरिटीज के साथ हम बाहर करने के लिए भाग जाते हैं। तो मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, बुद्धि में समाना नहीं, सिर्फ बुद्धि तक पहुंचा है। वे जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि से धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वे खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है। अभी आप पैसे आपके पास है, पैसे को अगर आप लॉकर में बंद करके रखते हो, उसको ना यूज़ करते हो ना इन्वेस्ट करते हो, तो खुशी नहीं आएगा। क्योंकि पैसे को जब आप खर्चे करते हो तो कुछ आपके ज़रूरत के सामान आते हैं, और ज़रूरत के सामान से आपको खुशी मिलता है। जब वो पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वो इन प्रॉफिट में आता है, तब खुशी मिलता है। तो बाबा ने कहा, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। उसको यूज़ ही नहीं किया, और रखे रखे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है वो। क्योंकि लॉकर में जब रख देते हैं, वो फिर जब उसको देखते नहीं है तो वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। जैसे इनिशियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए हम किसी से राय लेते हैं, किसी से कोई बात का समझ लेते हैं। अगर हमने उस समझ को लेने के बाद इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, उसके ऊपर नहीं सोचा, धारण नहीं किया, तो फिर भूल जाएंगे, दोबारा वो गलती करेंगे। इसलिए खुद का बुद्धि को लगाना है, खुद को समझना है। क्योंकि जब चोट भी पहुंचता है, जब गलती भी करते हैं, तो फिर बहुत अच्छा से बुद्धि में बैठता है, क्योंकि वो चरण होता है, मनन करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आया, वो ठीक से लिख नहीं पाया, और आप घर आके जब उस आंसर को पढ़ते हो, तब आपका बहुत अच्छा से बुद्धि में जाता है, वो आप भूल नहीं पाते हो कभी भी, क्योंकि आपका फोकस रहता है कि उसका आंसर क्या था। आपके अंदर पूरा इंटरेस्ट रहता है उस आंसर को जानने का। वैसे ही
जब ज्ञान रत्नों को जानने का इंटरेस्ट रहेगा कि मेरे जीवन में उसको जब यूज़ करूँगी तो फिर मुझे क्या अनुभूति होगा, वहाँ तक मुझे पहुँचना है, मेरे जीवन में सुख शांति लाना है, निर्विघ्न बनना है, जब वो एम रहेगा तब आप वो ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह यूज़ करोगे। क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है। वो रतन है और रोशनी भी है क्योंकि अंधेरा को दूर कर देता है। ज्ञान शक्ति भी है, वो ताकत भी देता है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ अस्त्र भी है। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। तो ज्ञान, जैसे सपोज एक फल को अगर साबुत खा लेंगे तो फिर उसको अनुभूति नहीं होगा, पर फल को जब आप काट के चबा के या जूस को लेके मुंह में जब चबाते तो वो जूस को अंदर लेते हैं तो फिर उसको अनुभव करते हैं, आपको पता है उस फल का टेस्ट कैसा है, तब जाके वो शक्ति मिलता है, क्योंकि वो प्रोसेस द्वारा गया है, प्रोसेसिंग हुआ है वो। तो वैसे ही ज्ञान को जहाँ पर मुझे यूज़ करना है वहाँ पर जब मैं यूज़ करती हूँ, उसका अनुभव करती हूँ, उसके प्रति, उस ज्ञान के पॉइंट के प्रति स्ट्रॉन्ग भरोसा आएगा, तब जाके वो शक्ति का अनुभव होगा। क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, वो राज पता चल जाएगा कि इस ज्ञान का पॉइंट को जब इस जगह पे यूज़ करूँगी तो मेरा विजय निश्चित है। मैं बंधन में नहीं फंसूंगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी, जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। तो ये एक ताकत बन जाता है। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। अभी अगर कोई डाकू आया और सामने आपके पास एक गन था, सामने आपने उस गन को यूज नहीं किया और वो जब लूट के जा रहा है पीछे से आप गोली मारने लग गया, उसको लगा भी नहीं, तो फिर इसका वैल्यू होगा? वैल्यू तब होगा जब आप अपने धन को बचा पाया डाकू लूटने से। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया, प्रॉफिट ही नहीं मिला। और जहाँ प्रॉफिट नहीं मिला वहाँ उस ज्ञान के शस्त्र का कोई वैल्यू नहीं है। आप ऐसे ही साइड कर दोगे, बुद्धि में रहेगा ही नहीं। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। तो पहले वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू मिलेगा। समझना है कि भगवान का दिया हुआ वैल्यूएबल वर्ड्स है, उसको यूज करके मुझे देखना है, वो स्मृति को जगाना है कि मैं इस रास्ता को चुना हूं और इस पर मुझे चलना है। तब जाके मैं जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाऊंगी। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो,
लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। और भरपूर तभी हो सकता है जब ज्ञान रतन को यूज करके, उसका अनुभव करके वो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। तो फिर कहीं और से सुख की जरूरत नहीं है। और जब वो ज्ञान रतन आपको मुक्ति का अनुभव कराएगा तो प्यार किससे होगा? ज्ञान रतन देने वाले से होगा। और जब आप प्रॉपर तरीका से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो फिर प्यार किससे होगा? स्वयं से होगा। तो बाहर कोई चाहे प्यार करे, कोई गिफ्ट दे, कोई वैल्यू दे, कोई मुझे खुशामद करे, कोई ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ का। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। कैसे ज्ञान रतन को यूज करना है, उसकी मनन शक्ति की कमी। क्योंकि लेजी हो गया है मन बुद्धि, सोचना नहीं चाहते हैं। अगर किसी और को प्रश्न करके उत्तर मिल जाता है तो भी अच्छा है। खुद को सोचने के लिए मेहनत होता है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। बाबा जो रत्न दे रहे हैं उसी हिसाब से लेना। अब बाबा को पता है कि इस रत्न में क्या क्या छिपा हुआ है, तो बाबा किस लिए हमें उसी रीति से देते हैं? वो रत्न के अंदर क्या क्या है वो क्यों हमें नहीं देते हैं? क्योंकि वो अगर दे देंगे तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बुद्धि को डेवलप नहीं करेंगे, वो विजडम नहीं आएगा हमारा, वही निर्भरता रहेगा। इसलिए अपना बनाने के लिए मनन शक्ति की जरूरत है। बाबा स्पून फीडिंग नहीं कराते। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। तो बाबा ने हमेशा हमें किसी मुरली में कहा है कि ज्ञान घास है और घास को हम चबाते हैं गाय की तरह। जैसे गाय के पेट है, वो पेट तीन या चार पेट होते हैं, उस पेट द्वारा गुजरता है, वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलके वो प्रोसेसिंग होता है, फिर जाके वो ताकत वाला दूध बनता है। दूध से फिर छाछ अलग निकलता है, फिर घी बनता है। तो वैसे ही भोजन जब हम करते हैं, उसको अच्छी तरह अगर नहीं चबाते हैं तो मुंह में जो डाइजेस्टिव जूस है, मुंह में जो एक्चुअल भोजन का प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है, वो हम स्किप कर देते हैं और वो डाइजेशन पूरी तरह नहीं होता है। इसलिए जहाँ जहाँ डाइजेस्टिव जूस के साथ वो डाइजेशन होना ज़रूरी है, वहाँ वहाँ हमें प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है, और वो मनन शक्ति द्वारा ही होता है। तब जाके वो ज्ञान के पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि उसके पीछे छिपा हुआ जो राज है, जिसको मैं अपने जीवन में लाके मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती हूँ, वो मुझे मिलेगा। तो बाबा ने कहा, ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना। जब मैं उसको जान जाती हूँ, कोई भी चीज़ को जान जाती हूँ। जैसे किसी के साथ परिचय हुआ और उनके साथ धीरे धीरे बात करते करते रहते रहते वो एकदम अच्छी तरह फेमिलियर जब हो जाते हैं तो हम मेरा कहने लग जाते हैं। वैसे ही ज्ञान का खजाना, जब उस ज्ञान के खजाने को हर एंगल से जान लेते हैं तो फिर उस पर अधिकार हो जाता है।
ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना, और वही है एकांत में बैठ के सिचुएशंस को समझना, खुद को समझना। ये भी मनन शक्ति है। तब जाके वहाँ पर कौन सा ज्ञान के पॉइंट्स फिट होगा वो समझ में आएगा। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, क्योंकि जब मनन करते हैं तभी वो ज्ञान के पॉइंट याद रहता है। वो अगर हम बाय हार्ट कर लेते हैं, बार बार रिपीट करके याद कर लेते हैं, वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसको समझा ही नहीं, उसका यूज ही नहीं समझे। जैसे कि बहुत ही एक यूजफुल चीज जिसका यूज हम अच्छी तरह जानते हैं, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, पर जिसको हम कभी कभी यूज करते हैं उसको हम भूल जाते हैं। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। वो रस को लेना है, क्योंकि वो जूस को जब लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तब नशे की अनुभूति में आओ। हाँ देवोबन जी, जब पेन में होते हो ना, तब ये मनन का चांसेस बढ़ता है। तो मतलब देन तो यू आर डिपेंडेंट ऑन पेपर। आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है, कि पेपर जब आता रहेगा और मानो ऐसे जगह से आता रहेगा जहाँ वो डिपेंडेंसी नहीं है ना, वो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। नहीं, बट एक मैंने ये देखा कि जहाँ स्नेह ज़्यादा है वहाँ पेपर आए तो मैं एकदम ही अलग हो जाता है मेरा। बट देन दैट इज़ वेरी डिपेंडेंट अप्रोच ना। वहाँ पर क्या है, जहाँ स्नेह ज़्यादा है वहाँ पर अगर आप हार खा लेते हो, वहाँ पर अगर आप लो फील करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इम्बैलेंस है। यही इशारा है। लो फील नहीं करते, मैं ज़्यादा डीप जाती हूँ। तो अच्छी बात है ना, डीप जाना ज़रूरी है। लो अभी फील नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ा उस जगह से उठाए हैं, क्योंकि पता है स्नेह का इंटेंशन उठाना ही है, वो इस्टेब्लिश है उस पे और दिमाग। बट उस टाइम पे इतना डीप जाते हैं कि चलो ठीक है, और अंदर चले गए। बिना किसी पेन के अंदर नहीं जा सकते क्या? इतना नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इल्यूजन में आप फंसे रहते हो सकता है वो इल्यूजन है कि हर बार क्वेश्चन करके मुझे आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन किया, तुरंत आंसर मिला, और उसको सुन लिया, उसको चिंतन करने का मैंने टाइम ही नहीं दिया। तो जब आपको स्नेह देने वाले जब आपको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, तब आपका वो डिसइल्यूजनमेंट होता है कि नहीं, मुझे खुद को सोचना है। क्योंकि बुद्धि क्या है, मन बुद्धि अब तक सोचना नहीं सीखा। इतना दिन से दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, या तो लॉयर रख लिया, या वजीर रख लिया, या किसी से पापा से पूछ लिया, दादा से पूछ लिया, मम्मी से पूछ लिया, यही करते आए, टीचर से पूछ लिया, अपना बुद्धि का यूज़ कम किया। तो वो बुद्धि है ना, लेजी हो गया है। तो जब सोचने के लिए बोलते हैं ना, तो फिर
ऐसे लगता है कि कैसे सोचूं, होता ही नहीं है फिर। तो जब नहीं होता है, वो भी एक डिसइल्यूशनमेंट पेन होता है, तो वो पेन से गुजरना है, तब जाके आप मंजिल तक पहुंच पाओगे, तब मनन शक्ति आएगा। तो साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। जब टेस्ट करेंगे तभी जाके नशा चढ़ेगा, विदाउट टेस्ट नशा नहीं चढ़ सकता। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। माया से छूटते ही हम, जैसे आज तक रावण के संस्कारों को यूज़ किया, रावण ने जो सिखाया, जो इमोशंस को प्रैक्टिकल में ले आया, एक्ट में ले आया, विकार में फंस गए। तो वो नॉलेज था आज तक, पर अब बाबा कुछ और नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि वो एक्ट जो है वो रॉन्ग एक्ट है। तो बाबा स्पिरिचुअल रास्ता दिखा रहे, अंदर वाला रास्ता को दिखा रहे, और वो अंदर का जो रास्ता है वो है माया से पहले जीत प्राप्त करना पड़ेगा। माया जो दिखा रहे उसमें नहीं फंस के जो बाबा ने ज्ञान रतन दिया है उसको समझकर उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें क्या करना है, हड्डी को नरम करके वो रिजिडिटी, जो पुराना पैटर्न को पकड़ने के लिए, वो रिजिडिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। जब उसको ख़त्म करेंगे तब जाके अपने को इस तरफ मोड़ पाएंगे, वो नया रास्ते की तरफ मोड़ पाएंगे। और उसी समय गड़बड़ होता है, क्योंकि उसी समय क्या है, नए नए चीज़ को हम सीखते हैं और पुराना को थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए नया को और पुराना को ब्लेंड कर लेते हैं। लगता है कि मैं तो अपने लिए स्टैंड कर रही हूँ, पर क्या है, एरोगेंस के साथ हम ब्लेंड कर लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता है और आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। जहाँ सिद्धि नहीं मिला माना विधि यथार्थ नहीं था। तब चेक करना है कि क्या, कहाँ पर मैंने गलती किया, छोड़ना नहीं है उसको। स्टेबल रह गए तो विधि सही था। स्टेबल रह गया, बिना समझे भी तो आप स्टेबल रह सकते हो। आपने अगर ऐसे समझ लिया कि मैं तो राइट किया, तो आप स्टेबल रहोगे। क्योंकि आप अभी क्या है कि सेल्फ कनेक्शन में थोड़ा कमज़ोर है, तो अगर अंदर दिल खा भी रहा है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप सप्रेस करके भी आप स्टेबल रह सकते हो। ये सोच लिया कि दुख नहीं लिया, हाँ, आपको लगेगा कि ये मैंने सप्रेस किया बोलकर आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि हाँ मैं तो स्टेबल हूँ, बट आपका सेल्फ ऑनर गया वहाँ पे। हाँ, क्योंकि एक तो क्या है कि आपने सही तरीक़ा से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और वहाँ पर आपने गलत समझ लिया, सप्रेस करके ये समझा कि मैं स्टेबल थी। तो यही समय है जब हम ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और पुराना पैटर्न्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो ये समय में ब्लेंडिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, हर कदम पर चेकिंग का अभ्यास रखना पड़ता है, वो अवेयरनेस रखना पड़ता है। इसीलिए एकांत में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद के लिए समय निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम सीन में
कभी बोलना भी पड़ेगा, कभी नहीं बोलना भी पड़ेगा, दोनों एक्ट राइट है हाँ, दोनों एक्ट राइट है। उसमें। वो जब आप अंदर आपके कनेक्शन होगा तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कहाँ बोलना है, कहाँ हाँ, नहीं बोलना नहीं है। बोलना है, करेक्ट। नहीं तो गड़बड़ होगा। जब ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह जानोगे, जब मनन करोगे, मनन चिंतन करोगे, चर्निंग करोगे रोज, तब जाके समझ में आएगा। तो क्योंकि वह वाइज बुद्धि काम करेगा उस समय। अभी तो बुद्धि वाइज हुआ ही नहीं। तो सुबह जो चेकिंग की बात कर रहे थे, थ्योरी नहीं, वो प्रैक्टिकल में ये है कि अभी जो सीन है आया उसको अभी देखो। जैसे आई एम कंफ्यूज्ड, शुड आई हैव स्पोकन एंड शुड आई हैव नॉट स्पोकन, और इवन इफ आई हैव स्पोकन, कितना बोलना था, ये सही बोला या नहीं बोला। अभी इस एक्यूरेसी को मेजर करना ही चेकिंग हो गया ना। हाँ, यही मेरे लिए Yes. नेक्स्ट के लिए रजिस्टर होगा। यस। तो बाबा ने कहा यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। यूज करने का तरीका, अगर तरीका गलत कर लिया तो फिर गलत वाला ही अभ्यास होगा। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे आप तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। जैसे फ्लाइट में, जितने बार हम फ्लाइट में जाते हैं उतने बार हमें दिखाते हैं सेफ्टी मेजर्स, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हर बार ही तो दिखाते हैं, पर जब यूज करने का टाइम आएगा तब पता चलेगा कि आपने कितना ध्यान दिया, कितना उस विधि पर ध्यान दिया। कारण क्या हुआ, यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। तो इसका मतलब दीदी, ये जो हमारे शक्तियाँ हैं, कभी सहन शक्ति, पावर टू accommodate और पावर टू टॉलरेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड विच पावर टू बी यूज्ड समवेयर, राइट? Definitely. दैट्स व्हाट इज बीइंग। वो ज्ञान रतन जब आप मनन चिंतन करोगे तभी ना आपको पता पड़ेगा कहाँ पर कौन सा शक्ति यूज करना है। इतना आसान नहीं है क्योंकि माया आपको ऐसी चीज दिखा देगा कि जहां सहन नहीं करना है वहां सहन कर लोगे, आप सप्रेस कर लोगे। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। अभ्यास ना होने का कारण अचानक काम में लगा लेते हो, ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि बहुत काल का अभ्यास जब चाहिए तो वो रिफाइन होते जाएगा वो ज्ञान। कहाँ पर पिछले बार मिस हुआ था वो फिर आगे फीलिंग होगा, इंट्यूटिव। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। कोई भी आत्मा अगर आपके सामने आके कोई रॉन्ग एक्ट भी कर रहे हैं, अपना पुराना पैटर्न भी यूज कर रहे हैं, वहां पर भी मनन करो कि घटना क्या हो रहा है,
तब आप परिस्थिति में नहीं फंसोगे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। इच्छा होना चाहिए। Where there is a will, there is a way. मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि बाबा का कोई भी बात जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। समझना है कि मनन शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, बाबा क्यों कह रहे हैं, ये मेरे फ़ायदा के लिए कह रहे हैं। उससे मुझे ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलने वाला है, उससे मुझे बैटलफील्ड में काम आएगा। ये सब समझना है। जब वो समझ होगा तब अपने इंटरेस्ट से करेंगे। जैसे हम नौकरी करते हैं कि इंटरेस्ट से नौकरी करते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं जाते हैं, क्योंकि पता है मंथ का एंड में सैलरी मिलेगा और उस सैलरी से मेरा जीवन चलेगा। इसीलिए काम करने का भी नशा है, रात भर भी बैठ जाते हैं। तो वैसे ज्ञान का पॉइंट का नशा पहले चढ़ाना है, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो बोर हो जाएंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाए, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतने आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, नशा नहीं चढ़ेगा, जब तक अंदर में क्या क्या घटना हुआ उसको ना सोचे। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना जो माया का गला काट दे। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। एडवेंचर है, उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो और उसको देखो कि कितना काम करता है। और नहीं किया तो कहाँ गलती किया, उसी में बिजी रहने से बुद्धि कहीं और नहीं जाए। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए, इतना बुद्धि को अभ्यास करा दे। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी, क्योंकि मनन शक्ति जब होता है तो माया को पता है कि मेरा वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा वहाँ पर जगह ही नहीं है, खतरा है मेरे लिए। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, ये चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो।
इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। तो मनन शक्ति कितना इम्पोर्टेंट है। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना देगा, अवेयरनेस आ जाएगा। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति और या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता है कब व्यर्थ के ओर चला गया। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। तो शक्तिशाली याद माना क्या है? समर्थ संकल्प और समर्थ स्थिति। एक्यूरेट एक्ट। हर पल, हाँ, हर पल अपना चेकिंग करना, क्योंकि जब चेकिंग करेंगे, चेंज करेंगे, तब आपका एक्शन एक्यूरेट होगा। तब आप हर पल प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन में रहेंगे। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। तो कर्म योग का ही तो चार्ट रखना है कि कर्म के साथ योग रहा कितना, वही चार्ट रखना है। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। और कर्म योग वाला, कर्म योगी बनकर अगर कर्म को किया, उसका रिफ्लेक्शन उस चार्ट में दिखेगा और उसका रिफ्लेक्शन आपके कर्म में दिखेगा, क्योंकि आप अपना दिव्य बुद्धि को यूज करके कर्म किया, माना आप कर्म योगी बनकर किया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो चाहिए वो नहीं होगा, मतलब पहुँचेंगे ही नहीं अगर, जैसे हम बोलते हैं एक एक पाठ की अमृत वेला, ये वो एक्यूरेट एक्ट निकलने के लिए ये सब चीज़ें होना पड़ेगा। सो दिस इज बाई प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली वो होगा तो वो होगा, ऐसा है। तो फिर पूरा साइकिल है। कर्म योगी अगर बन के कर्म किया, पूरा दिनचर्या अच्छा गया, वहाँ पर समर्थ संकल्प आया, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका अमृत वेला भी सही रहेगा। और अमृत वेला सही होगा तो वहाँ से ताकत मिलेगा दिनचर्या के लिए। तो ये दोनों स्थितियाँ शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। तो मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है, क्योंकि वो लिबरेट कर रहे हैं। और जो लिबरेट करने वाला है तो कितना प्यार होगा उससे। क्योंकि अभी क्या है, वो लिबरेशन तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि मनन नहीं करते हैं। किसी से प्रश्न पूछ लेते हैं, सुन लिया, ओ अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे फिर भूल गया। तो इसीलिए अपना बुद्धि को लगाना है। क्वेश्चन आया, पहले खुद सोचो, खुद की बुद्धि को रिफाइन करते जाओ। हाँ, मतलब क्लास कर लिया मैंने, ऐसा सुबह भी कर लिया, शाम को कर लिया, मतलब मैंने कर लिया, बस हो गया पूरा। आई एम टॉकिंग फॉर माय सेल्फ। किसी को कुछ शेयर करना था? ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी।
जैसे आपने कहा ना, अभी कर्म योग दिव्य बुद्धि से, दैट इज स्टेबिलिटी ना। हाँ, मतलब मेरा स्टेबिलिटी। कर्म स्टेबिलिटी से हो, मतलब यस। दिव्य एनर्जी से, बाबा की एनर्जी वाला जो अपन चेकिंग से करते हैं। हाँ, जो श्रीमत अनुसार आप करते हो, जहाँ पर कोई गलती नहीं हो, जहाँ पर कोई एनर्जी एक्सचेंज छीनने के रूप में नहीं हो, जहाँ पर आप मतलब दूसरे को भी प्रॉफिट देते हो और खुद को भी प्रॉफिट देते हो। बैलेंस्ड। दूसरे को प्रॉफिट मतलब उसका एनर्जी नहीं लिया, उसका एनर्जी नहीं लिया, उसको रास्ता दिखा दिया खुद के तरफ। वो अगर बाहर है, आप ऐसे एक्ट करके दिखाओ कि वो खुद के तरफ चले जाए, बाहर से अंदर चले जाए, तो दूसरों को प्रॉफिट दिया ना। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। एज लॉन्ग एज वो उसको अंदर ले जाए। हाँ, आपका इंटेंशन क्या है, हाँ, उस पर वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी ने आपको बोला कि उसके रिटर्न में कि आप ऐसे बात करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप हमेशा ऐसे बात करते हो, बट इंटेंशन अगर आपका सही है, वो वैसे बोले, देन ऑल्सो इट इज फाइन। नहीं, वो नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि इंटेंशन, कभी कभी क्या है, इंटेंशन हम समझते हैं कि गलत नहीं है, पर कभी कभी क्या है कि हमारा जो पुराना पैटर्न वो मिक्स होके जाता है, तो वो चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे झट से नहीं कह सकते हैं कि मेरा इंटेंशन प्योर था, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आप स्ट्रांग होके बोलते हो, वहाँ स्टैंड करना चाहते हो, पर आ जाता है एरोगेंस। वही मैंने बोला कि वो जो आपने बोला था, ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंड हो जाता वो है। ब्लेंडिंग हो जाता है। इसलिए अभी क्या है, ये नहीं सोचो कि मैं राइट हूँ। एक बार राइट हूँ सोच लिया तो वो एरोगेंस आ जाएगा। करेक्ट, इसीलिए तो पूछ इसलिए रही चेकिंग करके ही सोचना है। ये पूछने की भी बात नहीं है, आपको चेक करना है। हूँ। मतलब मेरे को डिफरेंस लगा कि यार अंकिता बहन, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला? तो लिंक रहने हाँ से- जी, हाँ दी। हाँ दी, इसमें एक और जो देबू बहन बोल रहे थे, उसमें जैसा इंटेंशन अपन एक माँ बेटी के रिलेशन में, माँ का इंटेंशन प्योर रहता है, बट फिर भी है ना कहीं अटैचमेंट वाली एनर्जी यस जाती है, यस। उससे भी इंटेंशन detach प्योर हो गए। प्योर नहीं होता है जब अटैचमेंट होता है, हाँ, राइट। तो वो चेक करना है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानितु आत्मा बच्चों को, ज्ञानितु आत्मा बोल रहे बाबा, सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। बाबा फिर पार्टियों से मिलते हैं। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े? समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो।
तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? तो क्या करेंगे फिर? समय के पीछे हम भागेंगे, जो जल्दीबाजी करते हैं। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई साइड सीन को भी देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। माया को पहचान कर उसको भाव नहीं दो, आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमज़ोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमज़ोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। जो तीव्र पुरुषार्थी का नशे में रहेंगे वो पेपर्स को देख के घबराएंगे नहीं, पेपर से लर्निंग लेने का नशे में रहेंगे। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो तो सफलता उसी अनुसार होती है। ये है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी अस्थायी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी आत्मा को अगर आत्मा में बीज बोना है ज्ञान का तो सबसे पहले उनको वातावरण देना है। सदाकाल के लिए फल नहीं मिलेगा तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। तो धरनी को कैसे चेक करेंगे? देखना है उस आत्मा को, ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए कितना प्यास है, वो परखना है। तब वो धरनी बहुत फर्टाइल होगा, वो बीज बहुत जल्दी से पनप जाएगा। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। अभी जो दीदी आपने बताया ना कि किसी को धरनी चेक करना है, अगर अभी हम जिससे मिलते ही नहीं है, मतलब बट आपके यू नो देम राइट, सो if they reach out to you then only you will, how do I know? हाँ, वो अपने आप आएगा। अपने आप आएंगे। और वो अपने आप आएंगे आपके स्थिति अनुसार। जब आपका स्थिति सही होगा तभी अपने आप आते हैं। वो सब खुद के मेरे स्थिति के अनुसार सेवा सामने आता है। नहीं तो दूसरा समय जब सेवा में कूद जाते हो तो अपना भावनावश कूदते हो आप। तो ये समझ में आएगा धीरे धीरे। हाँ जी, सुचित्रा बहन कह रहे थे कुछ?
हाँ दीदी, मैं सिर्फ अनुभव बताने चाहती थी। हाँ बोलिए। बहुत आज जब मैं मुरली सुनने के लिए इनिशिएट किया था क्लास, तो आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड। मतलब आई वाज, बट जैसे जैसे सुनती गई, आई हैव एक्चुअली आई रेड दिस मुरली, नॉट टुडे बट अर्लियर, बट जैसे मनन वगैरह जो पॉइंट आ रहा था, तो द काइंड ऑफ स्पष्टता आई गॉट, and I was feeling more powerful. Like अभी I'm feeling more powerful than like in this 1 hour. नाइस। तो वो मनन शक्ति, जैसे मनन किया ना, ये मुरली का मनन तो किया है, वो मनन से आपको ताकत मिल गया। हाँ जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।